ये बेशर्म की तरह बात कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। चुनाव में हार या जीत तो होती है। 2021 में हम लोग जीत नहीं पाए थे, तो हम लोग क्या तब ये इल्जाम लगाए थे? नहीं, हमने हार मान लिया था। हार है तो मान लो, सेव सम ग्रेस दीदी। इतना बेशर्म भी मत बनो ताकि पूरा देश, पूरा कौम, पूरा बंगाली समाज आप पे हंसे। ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक ही कॉइन के दो पल्लू है, एक ही कॉइन के दो पहलू है, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे बात करते हैं। जो हार है उसको मानना चाहिए, अविश्वसनीय। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के जो जनगण है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी है, वो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को उन लोग मौका देंगे सेवा करने का, क्योंकि विकास का मतलब है बीजेपी और बीजेपी का मतलब है विकास। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की लगातार पहले 3.5 दशक, उसके बाद 1.5 दशक, 50 साल पश्चिम बंगाल जब जैसे पीछे चलता गया, तो ये पीछे नहीं, अब आगे बढ़ने का वक्त है। पश्चिम बंगाल की जो जन देवता है, गण देवता है, हर एक को उनके चरण में कोटि कोटि नमन। दीदी, हारने के बाद ममता बनर्जी बोल रहा है वोट लूट किया गया है, इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलके वोट लूट किया है। और उन्होंने ये भी आरोप किया है कल जब गया था शेखावत में, उसको ऊपर मारा गया है। क्या बोलेंगे पूरा विषय को लेकर? देखिए, ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस, और जिस पार्टी से उनका जन्म हुआ है कांग्रेस, उनका भी नेता राहुल गांधी जी एक जैसे बात कर रहे हैं। ये बेशर्म की तरह बात कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। चुनाव में हार या जीत तो होती है। 2021 में हम लोग जीत नहीं पाए थे, तो हम लोग क्या तब ये इल्जाम लगाए थे? नहीं, हमने हार मान लिया था। असल में हमको मालूम था कि क्या हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से ममता बनर्जी कैसे प्रभावित किया था काउंटिंग के दिन में, खेला हुआ था। लेकिन हमने हार मान लिया था, हमने लड़ाई करी, हमने ग्राउंड वर्कर्स जो है, लगातार पिछले 5 साल का परिश्रम का आज फल मिला है। तो ममता बनर्जी जी एक हार को वो नहीं मान सकती। इससे तो ये लगता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो खेल में जीत नहीं पाते, पूरा खेला बोलते हैं कि खेलने नहीं देंगे, नहीं खेलेंगे, तुमने चीटिंग किया है। या छोटे कोई स्कूल के नर्सरी के बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे अगर उनका मार्क्स कम मिलता है, या उनके माता पिता बोलते हैं कि नहीं टीचर इसको पसंद नहीं करते थे, ऐसी बात है। हार है तो मान लो, सेव सम ग्रेस दीदी। इतना बेशर्म भी मत बनो ताकि पूरा देश, पूरा कौम, पूरा बंगाली समाज आप पे हंसे। दीदी, राहुल गांधी बंगाल का चुनाव का पहले बंगाल में आके बोला था दीदी भ्रष्टाचार है, लेकिन आज उन्होंने बोल रहे हैं असम और बंगाल का जो चुनाव था वो पूरा स्टोलन है, मैनिपुलेटेड है। देखिए, 99 बार राहुल गांधी जी ने हारे, इस बार सेंचुरी हो गया, उनका हारने का सेंचुरी हो गया, इसीलिए उनका हार्दिक अभिनंदन जताती हूँ। और दूसरी बात ये चुनाव आयोग भी बड़ी अजीब काम करती है। केरला में जब कांग्रेस की जीत हो गई, तब चुनाव आयोग अच्छा काम किया, भालो काज करेছে। तमिलनाडु में जब बीजेपी की मतलब जीत नहीं हुई, टीवीके का जीत हो गया, तब भी चुनाव आयोग अच्छा काम किया। पर पश्चिम बंगाल और असम में, जहां पर पुदुचेरी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वहां पर चुनाव आयोग काम नहीं करती है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक ही कॉइन के दो पल्लू है, एक ही कॉइन के दो पहलू है, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे बात करते हैं। जो हार है उसको मानना चाहिए। कर्नाटका में भी बाई पोल्स हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से जितना दूर मुझे पता है, उसमें तो कांग्रेस की जीत हुई है। तो जहां जहां कांग्रेस जीता है, वहां पर चुनाव आयोग अच्छा काम किया है। राहुल गांधी, आप भी थोड़ा सा मेच्योर्ड हो जाओ। आप तो 50-55 साल हो गया, और 5 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाओगे, तो अब तो थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाओ। और एक बार, मेरी बात खत्म करने के पहले, उनको लगातार सेंचुरी, हार की सेंचुरी के लिए अभिनंदन। मतलब दीदी 15,000 वोट, 15,000 वोट से
शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में जीते हैं। क्या बोलेंगे इस जीत का बारे में? तो ऐतिहासिक तो जीत है ही बंगाल के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली ये कौन सी सीट के लिए? ऐतिहासिक, अभूतपूर्व। और पश्चिम बंगाल के हर जनता जो वोट किया है, यहां तक नंदीग्राम के और भवानीपुर के जनता को खास करके धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के जैसे पूरा राज्य तय कर चुका था कि 4 मई दीदी गई होगा, वैसी भवानीपुर की जनता जो इतने सालों से डर डर के जी रहे थे, खुल के बाहर आके चुनाव में मतदान नहीं कर पाते थे, वो इस बार आके डर के आगे जीत है। वो जो एक बात है वो सही निकला। वो डर को जीत करके बाहर आके भय को हटा के भरोसा पे बटन दबाया और देखिए कमल खिल गया। तो पश्चिम बंगाल की जैसे पूरे जगह की जनता को हम धन्यवाद बताना चाहते हैं, खास करके भवानीपुर की जनता को स्पेशल धन्यवाद। और एक चीज है, 2021 में ममता बनर्जी जिनके पास नंदीग्राम में हारे थे, नंदीग्राम का वो बेटा आपको भवानीपुर में आके आपके अपने गढ़ पे हराया, इसका शुभनंदन।